गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। जल्दी जल्दी से सब लोगों ने लाइव ज्वाइन कर लेना है लेक्चर के लिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस। तो चलो फटाफट सब लोग लाइव आ जाओ जल्दी जल्दी से सो दैट आज का जो लेक्चर है आपका वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग चिन्मय, गुड मॉर्निंग कल्पेश। चलो फटाफट फटाफट ज्वाइन कर लो सब लोग। गुड मॉर्निंग भक्ति, गुड मॉर्निंग प्राची, गुड मॉर्निंग अर्चना, गुड मॉर्निंग संस्कृति, गुड मॉर्निंग गायत्री, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग राजेंद्र। चलो फटाफट फटाफट सब लोग आ जाओ। गुड मॉर्निंग रुचिता एंड मानसी, कन्हैया, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उमेश बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग मोहिनी। चलो ज्वाइन करो सबसे फटाफट जल्दी से सो दैट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सब लोगों को पता है कि वी आर डीलिंग विद द चैप्टर कॉल्ड एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यू नाम का जो चैप्टर है वो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, ओके। और इसके अंदर हम ऑलमोस्ट इपिथेलियल टिश्यू को खत्म कर चुके हैं। 4 टाइप के टिश्यू आपको पढ़ने हैं, ये सब लोगों को पता है। तो इपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो चुका है, ओके। दूसरा जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, उसका भी एक टाइप हम लास्ट लेक्चर में खत्म कर चुके हैं, जो था आपका बाइंडिंग टिश्यू। वापस एक बार थोड़ा सा बोल रहा हूं, ओके। एडिपोज टिश्यू, एरियोलार टिश्यू, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स। लास्ट वीक में जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था, लास्ट वीक के जो लास्ट लेक्चर को हमने देखा था, ओके। दूसरा जो टाइप था कनेक्टिव टिश्यू का, ओके, दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, या फिर उसको आपने स्केलेटल टिश्यू ऐसा भी नाम दिया था। उसके 2 टाइप्स थे, वो भी हमने एक उसमें से खत्म किया था। एक था बोन और दूसरा था कार्टिलेज। क्या बोल रहा हूं? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप नंबर 2, जो सेकंड टाइप है आपके कनेक्टिव टिश्यू का, ओके, उसको हमने नाम दिया था सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज, या फिर इसी को आपने क्या नाम दिया था? स्केलेटल टिश्यूज, ओके। और ये जो सपोर्टिंग या फिर स्केलेटल टिश्यूज है, इसके हमने 2 टाइप्स के बारे में बात किया था। पहला जो टाइप था वो था बोन्स एंड द सेकेंड टाइप इज योर कार्टिलेज, ओके। तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि लास्ट लेक्चर में वी आर फिनिश्ड विद दिस बोन्स। बोन्स का स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन सब कुछ हमने डिटेल में देखा था, ओके। टाइप्स ऑफ बोन्स भी हमने पढ़े थे। स्पॉन्जी बोन होता है, कॉम्पैक्ट बोन होता है, ओके। तो ये सारे टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। इन टुडेज लेक्चर वी आर इंटरेस्टेड इन द सेकंड टाइप, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। आज का जो आपका लेक्चर है, ये जो दूसरे टाइप की कनेक्टिव टिश्यू की मैं बात कर रहा हूं, जो है आपका सपोर्टिंग टिश्यू, उसका सेकंड टाइप जो है वो कार्टिलेज, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो चलो, अगर आपको बोन समझ में आ गया है तो कार्टिलेज बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कार्टिलेज क्या होता है, ओके। सो मेरा पॉइंट यहां पे ये है, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस कार्टिलेज, द कंसेप्ट इज इट इज अ सॉफ्ट देन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्ट है और किस टाइप का टिश्यू है? फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, which once again forms endoskeleton in large number of vertebrates, okay। जैसे आपने बोन्स के बारे में बोला था, वापस वो चीज यहां पे हम रिपीट कर रहे हैं। बोन्स also form endoskeleton in vertebrates, most of the vertebrates। लेकिन कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स भी है जिनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है। वर्टिब्रेट्स का मतलब सब लोगों को पता है, द एनिमल्स विच शोज प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम जो है, ओके, उन एनिमल्स को हम क्या बोल रहे हैं? वर्टिब्रेट्स ऐसा बोल रहे हैं। और इन वर्टिब्रेट्स में जो एंडोस्केलेटन होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में वो बोन से बना होता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके अंदर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। जहां पे मैं बोल रहा हूं एंडोस्केलेटन जो है वो किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है। ओके, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर जैसे मैंने बोला कि बोन समझ में आ गया है तो कार्टिलेज भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैं वापस एक बार यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा हम बोन को भी रिवाइज करेंगे। आपने कहा था कि सर बोन की जो आउटर कवरिंग है, दिस आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड पेरिओस्टियम। बोन के आउटर कवरिंग को क्या नाम दिया था आपने? पेरिओस्टियम। पेरी का मतलब होता है अराउंड, ऑस्टिया का मतलब होता है बोन। पेरी का मतलब है अराउंड, ऑस्टिया का मतलब क्या है? बोन। ओके, अगर आप कार्टिलेज की बात करोगे, द आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। कार्टिलेज की जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? पेरिकॉन्ड्रियम ऐसा बोलने वाले हैं। ओके, तो देखो यहां पे पेरी का मतलब वापस क्या लेना है? आउटर। कॉन्ड्रिया या फिर कॉन्ड्रो, ये जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दिस कॉन्ड्रो गोज फॉर कार्टिलेज। ऑस्टिया का मतलब बोन होता है, कॉन्ड्रो का मतलब कार्टिलेज होता है। तो इसी रिलेटेड वर्ड्स यहां पे हम यूज करेंगे। तो जब आप कार्टिलेज का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे, इसकी जो आउटर कवरिंग होगी कार्टिलेज की, उसको मैं क्या बोलने वाला हूं? पेरिकॉन्ड्रियम। दूसरी चीज आपने यह बताया था कि सर बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, इट इज हार्ड एंड सॉलिड। बोन का जो मैट्रिक्स था कैसा था? हार्ड था, साथ में सॉलिड भी था। ओके, एंड द मैट्रिक्स वाज नेम्ड एज ऑसिन। मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया था? ऑसिन ये नाम दिया था। उसी तरह आपके कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है, इट इज सेमी सॉलिड। डिफरेंस क्या है वो समझो। बोन में मैट्रिक्स हार्ड और सॉलिड है, लेकिन आपके कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा है? सेमी सॉलिड है। वो पूरी तरह सॉलिड भी नहीं है, पूरी तरह लिक्विड भी नहीं है। ओके, एंड दिस मैट्रिक्स इज वेरी पॉपुलरली नोन एज कॉन्ड्रिन। बोन के मैट्रिक्स को ऑसिन बोलते हैं, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रिन ऐसा बोला जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, उसके बाद आगे हमको क्या पढ़ना है, जैसे मैं बोल रहा हूं। ओके, तो ये जो आपका बोन का मैट्रिक्स है, आपने कहा था कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बोन का मैट्रिक्स कौन से फॉर्म में देखा था हमने? कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में देखा था। बट द पॉइंट इज, ऐसे सर्कल्स आपको कार्टिलेज के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। कार्टिलेज में सिर्फ क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, सिंपल। ओके, इस तरह का मैट्रिक्स है, कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन आपने यह कहा था कि इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के ऊपर देयर आर सम फ्लूइड फील्ड स्पेसेस। कुछ लिक्विड से भरे हुए स्पेसेस होते हैं। इन स्पेसेस को हमने नाम दिया था लैक्यूनी। सिमिलरली यहां पे भी मैट्रिक्स में यू कैन फाइंड लैक्यूनी, बट दिस लैक्यूनी आर स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स। ये जो लैक्यूनी की मैं बात कर रहा हूं, ये मैट्रिक्स में क्या होता है? स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए होते हैं, एक स्पेसिफिक ऐसे सर्कुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है। ओके, मैं बोल रहा हूं लैक्यूनी आर कंप्लीटली स्कैटर्ड इनसाइड द मैट्रिक्स। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। ओके, अभी अगर आप इस कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो अभी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके बताता हूं आपको एग्जैक्टली कैसा हो सकता है। ओके, तो ये आपके कार्टिलेज का आउटर कवरिंग है। इस आउटर कवरिंग को मैं बोलूंगा पेरिकॉन्ड्रियम। क्या नाम दिया मैंने इसको? पेरिकॉन्ड्रियम। वंस अगेन दिस पेरिकॉन्ड्रियम इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर्स। ये पेरिकॉन्ड्रियम किससे बना है? व्हाइट फाइबर से बना है। और इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे ब्लड वेसल्स एज वेल एज नर्व फाइबर्स। ब्लड वेसल्स भी होंगे, नर्व फाइबर्स भी होंगे। ओके, बाद में आपने बोला कि सर ये जो अंदर की साइड है पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर, ओके, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स। ये अंदर के साइड में क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स प्रेजेंट है। एंड दिस मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड। मैट्रिक्स सेमी सॉलिड है। मैट्रिक्स को मैंने कॉन्ड्रिन ऐसा नाम दिया है। नाउ टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ दिस कार्टिलेज, पेरीफेरी का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, कॉर्नर के साइड में, जस्ट बिलो द पेरिकॉन्ड्रियम यू कैन फाइंड सम इमैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज। देखो बहुत सिंपल है ये। क्या बोल रहा हूं मैं? पेरिकॉन्ड्रियम के एग्जैक्टली नीचे, पेरीफेरी मतलब कॉर्नर के साइड में आपको कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे कार्टिलेज के,
ये जो सेल्स है, दीज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट। कौन से सेल्स है ये? कॉन्ड्रोब्लास्ट है। ये सेल जो है वो इमैच्योर होती है लेकिन एक्टिव भी होती है। जैसे आपने कहा था कि बोन में दो सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। बोन के सेल को क्या नाम दिया था मैंने? वापस एक बार आराम से सुन लो। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टिया का मतलब है बोन, लेकिन यहां पे मैंने वर्ड यूज किया कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रो का मतलब है कार्टिलेज। सेम चीज, इमैच्योर एंड विच टाइप ऑफ सेल? एक्टिव सेल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। इनको आप कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स ऐसा भी बोल सकते हो। और फिर आपने कहा कि सर ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ये लैक्यूनी है, फ्लूइड फील्ड स्पेसेस, और लैक्यूना के अंदर भी आपको कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे। अभी ये लैक्यूना के अंदर जो सेल्स आप देख रहे हो, ओके, दीज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। इन सेल्स को क्या बोलना है आपको? कॉन्ड्रोसाइट्स बोलना है। कॉन्ड्रोसाइट जो है वो मैच्योर सेल है, और मैच्योर होने के बाद सेल बिकम्स इनएक्टिव। सेल जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, सो दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज सेल। जैसे आपने कॉन्ड्रोब्लास्ट को क्या बोला? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। ये कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स हैं। उसी तरह आपके जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, दे आर कॉल्ड एज कार्टिलेज सेल्स। तो ये है आपके कार्टिलेज का इंट्रोडक्शन। इसके 3-4 टाइप हमको पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में मैं रिवाइज कर रहा हूं। बहुत सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू which forms endoskeleton in large number of vertebrates। सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में क्या फॉर्म कर रहा है? एंडोस्केलेटन फॉर्म कर रहा है। ये जो कार्टिलेज की बात हो रही है यहां पे, इस कार्टिलेज का जो आउटर कवरिंग होता है उसको क्या बोलना है? पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो किससे बना हुआ है? व्हाइट फाइबर से बना हुआ है। और इसी पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स भी होते हैं, नर्व फाइबर्स भी होते हैं। कार्टिलेज जो है वो किसको एनक्लोज करेगा? मैट्रिक्स को। और कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा? सेमी सॉलिड। मैट्रिक्स को एक नाम भी हमने दिया है। मैट्रिक्स को क्या बोलना है? कॉन्ड्रिन ऐसा बोलना है। ओके, और फिर इसी आपके मैट्रिक्स में ओके यू कैन फाइंड सम फ्लूइड फील्ड स्पेसेस। इन फ्लूइड फील्ड स्पेसेस को क्या बोलते हैं हम? लैक्यूनी। लैक्यूनी जो मैट्रिक्स में स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। और फिर फाइनली हमने ये कहा कि ये जो आपका पेरिकॉन्ड्रियम है उसके एग्जैक्टली नीचे, पेरिफेरल मतलब कॉर्नर के साइड में, देयर आर सम सेल्स, इमैच्योर सेल्स, एक्टिव सेल्स, विच आर नोन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल कौन सा है, कार्टिलेज का सेल कौन सा है। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कॉन्ड्रोब्लास्ट इमैच्योर और एक्टिव है, और इनको बोलना है कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। और फिर अंदर जो आपके फ्लूइड फील्ड स्पेसेस है, लैक्यूनी, उसके अंदर भी कुछ सेल्स हमको दिख रहे हैं। ओके, उन सेल्स को आपने क्या नाम दिया है? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स आर मैच्योर एंड इनएक्टिव सेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड कार्टिलेज सेल्स। वन मोर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, इन ईच लैक्यूना, हर लैक्यूना के अंदर यू कैन फाइंड मिनिमम 2 मैक्सिमम 8 कॉन्ड्रोसाइट्स। फिलहाल डायग्राम में तो मैंने 2-2 दिखाए हैं आपको, लेकिन एक सिंगल लैक्यूना के अंदर कम से कम 2, मैक्सिमम कितने कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं? 8 कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं। तो यह भी बहुत बार पूछा गया है कि एक लैक्यूना के अंदर कार्टिलेज में कितने कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। सो मिनिमम 2, मैक्सिमम 8, एंड दिस इज ऑल अबाउट द इन डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्टिलेज। अगर इंट्रोडक्शन समझ में आया है तो टाइप समझ में आएंगे। तो चलो चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर देना है कि यहां तक सब लोगों को क्लियर है कंसेप्ट। मैं बोल रहा हूं कि अभी इस कार्टिलेज के आपको टाइप स्टडी करने हैं, एंड दीज टाइप्स आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। चलो मैट्रिक्स तो सबको पता है अभी क्या है। अभी ये मैट्रिक्स का जो नेचर है, अकॉर्डिंग टू द नेचर द कार्टिलेज कैन बी डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट टाइप्स। कार्टिलेज को हम कितने टाइप्स में डिवाइड करने वाले हैं? 4 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करने वाले हैं, जिसके अंदर पहला टाइप जो है आपका, दिस इज नोन एज हाइलाइन कार्टिलेज। पहले टाइप को क्या बोलना है? हाइलाइन कार्टिलेज हम बोलेंगे। द सेकेंड टाइप इज नोन एज इलास्टिक कार्टिलेज।
द थर्ड वन इज नोन एज फाइब्रस कार्टिलेज, ओके, एंड द लास्ट कैटेगरी हियर इज नोन एज कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो टोटल आपके कार्टिलेज के कितने टाइप्स है? 4। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, दीज टाइप्स आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। ये किसके ऊपर बेस्ड है? आपके मैट्रिक्स के नेचर के ऊपर। तो हर टाइप को आपको डिटेल में देखना है, लेकिन बेसिक चीजें सेम रहेंगी। मतलब पेरिकॉन्ड्रियम रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा, लैक्यूनी रहेंगे, लैक्यूनी के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स रहेंगे। ये कॉमन है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, लोकेशन चेंज होगा, थोड़ा सा मैट्रिक्स का नेचर चेंज करेगा और फंक्शन थोड़ा सा डिफर करेगा। तो वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले टाइप से, एंड दैट इज यूअर हाइलाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज का जो पहला टाइप है उसको हम स्टडी करने वाले हैं, और जैसे मैं बोल रहा हूं कि इस टाइप को मैंने नाम दिया है हाइलाइन कार्टिलेज। तो हाइलाइन कार्टिलेज का सबसे पहले तो आपको क्या देखना है? लोकेशन। क्या स्टडी करेंगे हम? इसका लोकेशन स्टडी करेंगे। तो दिस हाइलाइन कार्टिलेज इज फाउंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। बॉडी में ये कहां पे होता है? तो ये आपका लॉन्ग बोन है मान लो, ओके। तो इस लॉन्ग बोन का जो एंड है यहां पे, ये मैं शो कर रहा हूं, दिस इज कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। ये जो एंड है आपके लॉन्ग बोन का, इसको भी किसने कवर करके रखा हुआ है? हाइलाइन कार्टिलेज ने कवर करके रखा है, ओके। देन दिस इज ऑल्सो फाउंड एट द एंड ऑफ यूर रिब्स। यहां पे एक बोन है स्टर्नम नाम का, शो करता हूं मैं, ओके, समझ में आएगा। ये बोन है यहां पे आपका सेंटर में चेस्ट के, और इस बोन को आपके रिब्स अटैच होते हैं इस तरह से, ओके। तो ये जो आपके रिब का एंड है, अलग कलर से शो करेंगे हम, थोड़ा सा व्हाइट कलर इस्तेमाल करता हूं। ये यहां पे जो एंड है आपके, ये जो रिब का एंड होगा, यहां पे भी आपको कौन सा कार्टिलेज मिल जाएगा? हाइलाइन कार्टिलेज, ओके। इट इज ऑल्सो फाउंड इन लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब है आपका साउंड बॉक्स, जहां से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, ओके। इट इज ऑल्सो देयर इन यूर ट्रैकिया। ट्रैकिया इज यूर विंड पाइप, यहां से विंड पाइप जो पास होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो वहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा? ये हाइलाइन कार्टिलेज। इट इज ऑल्सो देयर, ओके, इन द एंडोस्केलेटन ऑफ फीटस एंड एम्ब्रियो। ये फीटस क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है? दीज आर द स्टेजेस बिफोर योर बर्थ, ओके। तो ये फीटस का जो एंडोस्केलेटन है वो भी कौन से कार्टिलेज से बन सकता है? हाइलाइन कार्टिलेज से। तो ये सारे लोकेशंस है, इतनी जगह पे आपके बॉडी में हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कहां कहां पे है? एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, एंड ऑफ द रिब्स, ओके, लैरिंग्स, एंडोस्केलेटन ऑफ द फीटस एंड एम्ब्रियो, ट्रैकिया, इन सब जगहों पे आपको मिल जाएगा हाइलाइन कार्टिलेज। अभी इस हाइलाइन कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो बहुत सिंपल होगा। द आउटर कवरिंग ऑफ दिस कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। नाउ अभी ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आउटर कवरिंग को क्या बोलना है? पेरिकॉन्ड्रियम, ओके। पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे क्या होगा? मैट्रिक्स, ओके। मैट्रिक्स के अंदर होंगे लैक्यूनी स्कैटर्ड, और लैक्यूना के अंदर यू कैन फाइंड कॉन्ड्रोसाइट्स। लैक्यूना के अंदर आपको क्या मिलेंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स। सिंगल लैक्यूना में हैव 2 to 8 कॉन्ड्रोसाइट्स। एक सिंगल लैक्यूना के अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम 8 कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं, ओके। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, द मैट्रिक्स इज ट्रांसपेरेंट। यहां पे जो मैट्रिक्स है ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल एकदम ग्लास की तरह, ओके। तो लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसपेरेंट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हाइलाइन। हाइलाइन का मतलब एक्चुअली क्या है? ट्रांसपेरेंट है। तो मैंने क्या बोला था आपको? ये जो टाइप्स है, दीज आर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट के लिए वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? हाइलाइन, ओके। एंड इट इज समवॉट ब्लूइश टू व्हाइटिश इन कलर। मैट्रिक्स का कलर थोड़ा सा ब्लूइश टू व्हाइटिश आपको दिख सकता है। तो स्ट्रक्चर में इतना ही है, देखो कितना सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला मैंने आपको? पेरिकॉन्ड्रियम है आउटर कवरिंग।
अंदर के साइड में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में लैक्यूनी है, लैक्यूनी जो है वो स्कैटर्ड है मैट्रिक्स के अंदर, लैक्यूनी के अंदर 2 to 8 कॉन्ड्रोसाइट्स भी है, सब कुछ सेम है, सिर्फ मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना है। और फाइनली जब आप बात करोगे किसकी, फंक्शन की, तो वो भी बहुत सिंपल है। दिस मैट्रिक्स कार्टिलेज इज गोइंग टू प्रोवाइड द सपोर्ट, ये बॉडी पार्ट को सपोर्ट देगा, इट अवॉइड फ्रिक्शन। देखो आपने कहा कि सर एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स यहां पे है, वापस एक बार मैं शो कर दूंगा यहां पे आपको। ओके, मान लो कि ये एक बोन है आपका और ये आगे और कुछ बोन्स है, ज्वाइंट है। जैसे यहां पे एक बोन है हाथ में आपके और ये बोन है, यहां पे ज्वाइंट है एल्बो रीजन में। तो जब आप इस मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, इट अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन द टू बोन्स। दो बोन्स के बीच में जो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, उस फ्रिक्शन को अवॉइड करने का काम कौन करता है, आपका हाइलाइन कार्टिलेज। इट ऑल्सो एक्ट लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम कर सकता है। ओके, फ्रिक्शन को अवॉइड कर सकता है, सपोर्ट देना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। और ये हो गया आपके कार्टिलेज का पहला टाइप कंप्लीट। बहुत सिंपल है ये। पहला टाइप जो था वो था हाइलाइन कार्टिलेज। एक 2 मिनट में वापस इसको रिवाइज कर देता हूं मैं। ओके, सारे टाइप्स पढ़ाने के बाद अभी डाउट्स के पास आने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स 4 टाइप है कार्टिलेज के। पहला है हाइलाइन, दूसरा है इलास्टिक, तीसरा है फाइब्रस, चौथा है आपका कैल्सिफाइड। हाइलाइन कार्टिलेज का जो लोकेशन है कहां पे होता है, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, एंड ऑफ द रिब्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एंडोस्केलेटन ऑफ फीटस। स्ट्रक्चर क्या है, कितना सिंपल है, देखो मेरा सब्जेक्ट ही बहुत सिंपल है। आउटर कवरिंग को क्या बोलना है, पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में है लैक्यूनी, लैक्यूनी के अंदर है कॉन्ड्रोसाइट्स 2 to 8। और जस्ट यहां पे याद रखने वाली चीज है, मैट्रिक्स जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास की तरह दिखता है, ब्लूइश टू व्हाइटिश इन कलर। फंक्शंस में 3 चीजें हैं, सपोर्ट दे रहा है ये, फ्रिक्शन को अवॉइड करने का काम कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम कर सकता है। ये हो गया पहला टाइप, which is known as, you can say which type of cartilage, हाइलाइन कार्टिलेज। आगे बढ़ते हैं, कितना इजी है वो देखते जाएंगे हम। अभी डिस्कस करेंगे कार्टिलेज के दूसरे टाइप को, which is known as इलास्टिक कार्टिलेज। Now this elastic cartilage, once again लोकेशन अगर देखेंगे, it is there in your nose tip as well as your ear pinna। ये जो आपका बाहर का कान है इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना। तो इसके अंदर कौन सा कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज। आपकी जो नोज टिप है, नोज टिप के अंदर भी कौन सा कार्टिलेज देखने को मिलेगा, इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट है। ओके, फिर आगे आप बोलेंगे सर इसका स्ट्रक्चर बता दो। ओके, तो वापस वही चीज है, कार्टिलेज की जो आउटर कवरिंग होगी, उस आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे आप, पेरिकॉन्ड्रियम। सेम, नो चेंज। पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स वंस अगेन। और इस मैट्रिक्स के अंदर वापस एक बार ये है आपके लैक्यूनी, लैक्यूना के अंदर ये जो मैं शो कर रहा हूं ये है आपके कॉन्ड्रोसाइट्स। अभी फर्क क्या है फिर, तो फर्क ये है, नाउ द मैट्रिक्स कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ येलो फाइबर्स। चलो, अब ये मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको कौन से फाइबर्स देखने को मिलेंगे, येलो फाइबर्स। ये एरियोलार टिश्यू में पढ़ चुके हैं हम। दीज येलो फाइबर्स आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड इलास्टिन। येलो फाइबर कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, इलास्टिन नाम के प्रोटीन से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलास्टिक कार्टिलेज। इसलिए इस कार्टिलेज को क्या बोला है, इलास्टिक कार्टिलेज बोला है। ओके, और ये जो आपके येलो फाइबर्स है या फिर इलास्टिक कार्टिलेज है, इनका फंक्शन क्या है, सो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे आर गोइंग टू मेंटेन द शेप। क्या मेंटेन करेंगे ये, ऑर्गन के शेप को। जैसे मान लो कि मैंने कान को खींचा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो खींचा हुआ पार्ट जो है वो उसी की तरह रह जाएगा। जैसे ही मैं कान को छोड़ दूंगा, माई ईयर गेट इट्स नॉर्मल शेप। नोज जो है देखो फ्लेक्सिबल है बहुत, इलास्टिक है नोज टिप। ओके, घुमा सकते हो आप।
लेकिन ऐसा नहीं कि इसको इस तरफ घुमा दिया तो उसी की तरफ हो गया, वो वापस आपको पकड़ के इस तरफ लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो ऑर्गन की इलास्टिसिटी है, दिस इज ड्यू टू इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये शेप को मेंटेन करेगा ऑर्गन के, ये फंक्शन है, एंड इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी। ऑर्गन को क्या प्रोवाइड कर रहा है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका इलास्टिक कार्टिलेज, आपके सामने है। दो ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, नोज टिप एंड ईयर पिना। आउटर कवरिंग है पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में है लैक्यूनी, ईच लैक्यूनी हैज 2 to 8 chondrocytes and matrix shows presence of yellow fibers. Yellow fibers are made up of a protein called elastin. Functions में आता है, they are going to maintain the shape and provide elasticity. तीसरा टाइप डिस्कस करते हैं, देखो क्या है, बहुत सिंपल है ये भी। ओके, चलो तीसरा जो टाइप है आपके कार्टिलेज का, उसको हमने नाम दिया है फाइब्रस कार्टिलेज। व्हाट इज द टाइप नंबर 3? फाइब्रस कार्टिलेज है। तो जब इस फाइब्रस कार्टिलेज की बात होगी तो फाइब्रस कार्टिलेज में देखो अभी क्या है। वंस अगेन सबसे पहले तो स्टडी कर लेंगे इसका लोकेशन। सो दिस फाइब्रस कार्टिलेज इज फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कहां पे होता है ये? आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है, एज वेल एज इट इज देयर इन प्यूबिक सिम्फाइसिस। चलो, दो नए वर्ड्स आ गए, लेकिन उनके मीनिंग बहुत सिंपल है। क्या है मैं बताता हूं, देखो क्या है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है? आपका वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन सबको पता है, एंड दिस बैकबोन इज मेड अप ऑफ रिंग लाइक बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। आपका जो बैकबोन होता है वो कुछ रिंग लाइक बोन से बना होता है। इन बोन्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्री ऐसा बोलते हैं। मराठी भाषेमध्ये आपण म्हणतो तुमच्या पाठीचे मनके, इन्हीं को मैं यहां पे वर्टिब्री बोल रहा हूं। तो आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ऐसे टोटल कितने वर्टिब्री होते हैं? 33। इन दो वर्टिब्री के बीच में यहां पे, चलो अलग कलर से शो करता हूं तो जल्दी से समझ में आएगा। यहां पे इन दो वर्टिब्री के बीच में जो मैं अभी पिंक कलर से शो कर रहा हूं, ओके, ये है आपका फाइब्रस कार्टिलेज, और इसी चीज को मैं नाम दे रहा हूं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसी चीज को मैं क्या नाम दे रहा हूं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये आगे क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये भी बता देता हूं, बहुत सिंपल है। ये जो आपका हिप रीजन है, कमर का जो पोर्शन है, यहां पे एक बोन है। डायग्राम ड्रॉ करके शो करता हूं, बहुत इजीली समझ में आएगा। रफली डायग्राम में बनाने वाला हूं। ये एक बोन होता है और ये यहां पे दूसरा बोन है। ओके, इस साइड से ये आपका थाई बोन अटैच है यहां पे, और ये भी आपका थाई बोन है। क्या ड्रॉ किया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, हिप पोर्शन में ये दो बोन्स हैं, ये यहां पे साइड में आपके पैर थाई बोन्स है, थाई के जो बोन्स हैं वो मैंने शो किए हैं, और इन दोनों को, ये जो बोन्स हैं इनको बोलते हैं प्यूबिक बोन्स। और देखो ये दोनों प्यूबिक बोन्स जो है बच्चों, यहां पे अटैच है एक दूसरे के साथ। इस जगह को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। बॉडी के सेंट्रल लाइन में ये जो दो बोन यहां पे जॉइंट है, इस जगह को मैं क्या बोल रहा हूं? प्यूबिक सिम्फाइसिस ऐसा बोल रहा हूं। यहां पे भी आपको कौन सा कार्टिलेज मिल जाएगा? फाइब्रस कार्टिलेज। दो ही लोकेशन याद रखने हैं, ओनली 2। ओके, वन इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, सेकेंड वन इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये हो गया लोकेशन। लोकेशन के बाद क्या आएगा? स्ट्रक्चर। तो अभी देखो स्ट्रक्चर के बारे में क्या है। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने हैं आपको। ओके, सबसे पहला पॉइंट यहां पे ये है, इन दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट। यहां पे आपको ये थोड़ा सा चेंज है। पहले जो दो टाइप आपने देखे, हाईलाइन और इलास्टिक, पेरिकॉन्ड्रियम था वहां पे। फाइब्रस कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ओके, दूसरी चीज क्या है? इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट रिजिड कार्टिलेज ऑफ द बॉडी। ये पूछा गया बहुत बार। रिजिड का मतलब होता है हार्ड,
हार्डनेस के बारे में अगर बात करते हैं तो बायोलॉजी में उसके लिए हम क्या करेंगे, रिजिड ऐसा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये आपके बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज है, द मोस्ट रिजिड आउट ऑफ द फोर। ये होगा आपका कौन सा, फाइब्रस कार्टिलेज। वापस एक बार मैट्रिक्स होगा। ओके, ये तो सेम रहेगा, मैट्रिक्स इज देयर डेफिनेटली। तो ये मैंने क्या शो कर दिया है, मैट्रिक्स शो कर दिया है। आपके मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे, लैक्यूनी, और लैक्यूना के अंदर क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स। ये तो सेम है। जस्ट द पॉइंट इज दैट दिस मैट्रिक्स कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट फाइबर्स। नाउ अभी मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको कौन से फाइबर्स देखने को मिलेंगे, व्हाइट फाइबर्स। तो देखो मैं ये शो कर रहा हूं, ये जितना भी अभी आपको पिंक कलर में दिख रहा है, ऑल आर व्हाइट फाइबर्स। ये सारे के सारे कौन से फाइबर्स है, व्हाइट फाइबर्स है। जैसे इलास्टिक कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कौन सा फाइबर था, येलो फाइबर, उसी तरह इसमें अभी कौन सा फाइबर है, व्हाइट फाइबर है। ओके, और ये जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। सो दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, they also provide support, okay, and slight flexibility। आपके बॉडी पार्ट्स को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, सपोर्ट देना है। ओके, उसको क्या प्रोवाइड करनी है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, कनेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने कहा कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की अगर बात होगी बच्चों, ओके, तो इन वर्टिब्रो को कनेक्ट करके रखना। ये जो वर्टिब्री आपको दिख रहे हैं, इनको क्या करके रखना, कनेक्ट करके रखना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ, यू कैन से, यूर फाइब्रस कार्टिलेज। और ये हो गया आपका तीसरा टाइप, बहुत सिंपल है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है, और कहां पे होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। दोनों मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं। स्ट्रक्चर में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। जैसे यहां पे पेरिकॉन्ड्रियम क्या है, एब्सेंट है। इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द रिजिड टाइप ऑफ कार्टिलेज इन द बॉडी। आपका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर लैक्यूनी, लैक्यूनी के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स, नो चेंज। जस्ट द पॉइंट इज दैट मैट्रिक्स कंटेन्स व्हाइट फाइबर्स। व्हाइट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। दे प्रोवाइड सपोर्ट, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हेल्प्स इन द कनेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। ओके, ये हो गए उसके फंक्शंस। लास्ट टाइप जो है आपका कार्टिलेज का, ओके, उसको आपको बोलना है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। टाइप नंबर कौन सा है, 4। नाम क्या है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज है। तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज की जब बात हो रही है यहां पे, सो दिस कार्टिलेज, ओके, इज जनरली, मान लो कि ये आपका कार्टिलेज है, ये मैट्रिक्स है, ये यहां पे लैक्यूनी है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स है। होता क्या है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा, ओके, जो आपके कार्टिलेज है, आपके इलास्टिक कार्टिलेज है, फाइब्रस है, ओके, या फिर आपका हाइलाइन है, हाइलाइन कार्टिलेज भी हो सकता है, इलास्टिक भी हो सकता है, फाइब्रस भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूं इन मैट्रिक्स देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। मैट्रिक्स जैसे जैसे एज बढ़ेगा, मैट्रिक्स में क्या होते जाएगा, कैल्शियम जमा होते जाएगा, डिपॉजिट होते जाएगा, और ये बन जाएगा कौन सा कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। और अगर मैट्रिक्स में कैल्शियम जमा हो रहा है, ओके, तो धीरे धीरे ये मैट्रिक्स जो है वो हार्ड और सॉलिड बन जाएगा। एक्चुअली कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा होता है, सेमी सॉलिड। लेकिन मैं बोल रहा हूं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, इसमें कैल्शियम जमा होते जाएगा। जितना ज्यादा कैल्शियम जमा होते जाएगा, वो कैसे बनते जाएगा, हार्ड एंड सॉलिड। एंड एट वन पॉइंट द कार्टिलेज विल लूज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। कार्टिलेज जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देगा। सो दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज इज जनरली फाउंड इन द ओल्ड एज। ये जो टाइप बात कर रहा हूं मैं, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ये मोस्टली ओल्ड एज में हमारे बॉडी में पाया जाता है, जहां पे हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। आपने ओल्ड पर्सन्स को, इंडिविजुअल्स को देखा होगा, जितना इजीली आप आपके बॉडी पार्ट्स मूव कर पाते हो, उतना वो इजीली नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे रीजन है कि कार्टिलेज की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो चुकी है, लूज हो चुकी है। तो यहां पे सिर्फ ये 2-3 ही पॉइंट याद रखने हैं कि दिस कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज फाउंड इन द ओल्ड एज। Okay, here what is happening? There is a deposition of calcium in the matrix, due to which the matrix is becoming hard and solid, and finally the matrix is going to lose its flexibility. और ये हो गए आपके कार्टिलेज के टोटल कितने टाइप्स, 4 टाइप्स। हाइलाइन, बाद में था इलास्टिक, फिर था फाइब्रस,
और सबसे लास्ट में हमने देखा कौन सा कार्टिलेज, आपका कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो सेकेंड टाइप भी कनेक्ट कंप्लीट हो चुका है कनेक्टिव टिश्यू का, और कनेक्टिव टिश्यू भी आपका खत्म हो गया है। दो टाइप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, पहला था इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू। अगला जो आपका लेक्चर होगा, कल का जो हमारा लेक्चर होगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ थर्ड टाइप कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। तीसरा टाइप हम स्टार्ट करेंगे, जो कौन सा है आपका मस्कुलर टिश्यू है। तो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट्स है तो आपके डाउट्स मुझे आप पूछ सकते हो। चलो, जितना मैंने आज पढ़ाया है वो सबको क्लियर है, सब कुछ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो जल्दी जल्दी आपके चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना है। कार्टिलेज सबको समझ में आ चुका है कंसेप्ट? यस और नो? जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो। चलो, अर्चना पूछ रही सर व्हाट इज मीन बाय शॉक एब्जॉर्बर। बेटा बहुत सिंपल है, देखो मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, ओके, और किसी को मैंने बोला कि मेरे चेस्ट के ऊपर एक पंच करना है, ओके, तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं सीधा ऐसे ही खड़ा हूं और किसी ने पंच मार दिया जोर से तो शायद इंजरी होने के चांसेस है। लेकिन अगर उसी जगह पे मैंने मेरे चेस्ट के ऊपर एक पिलो रख दिया और फिर बोला कि पंच करो, तो पिलो के ऊपर वो कितना भी जोर से पंच करेगा तो मेरे अंदर चेस्ट में या फिर रिब्स में कोई इंजरी नहीं होगी। तो वो जो पिलो मैंने वहां पे रखा है वो किसका काम कर रहा है? शॉक एब्जॉर्बर का। वो जो पिलो मैंने चेस्ट के ऊपर रखा हुआ है वो किसका काम कर रहा है? शॉक एब्जॉर्बर। उसी तरह आपके बॉडी में ये शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। जैसे समझ में आ गया होगा शायद कंसेप्ट, ओके, कोई मैकेनिकल इंजुरीज अगर होती है तो वो इंजुरी को एब्जॉर्ब, शॉक को एब्जॉर्ब करने का, शॉक का मतलब ये नहीं लेना है कि इलेक्ट्रिकल शॉक, कोई भी मैकेनिकल इंजुरी से अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ बॉडी पार्ट्स शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, ओके। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है। रूपाली पूछ रही है सर प्लीज एक्सप्लेन हाइलाइन कार्टिलेज। रूपाली बेटा देखो, हाइलाइन कार्टिलेज में क्या है, आउटर कवरिंग आपका पेरिकॉन्ड्रियम है, अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में लैक्यूना है, लैक्यूना में कॉन्ड्रोसाइट्स है, सब कुछ वही है, सिर्फ मैट्रिक्स जो है बच्चा वो ट्रांसपेरेंट है, मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह दिखेगा, ओके। तो ऐसे कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? हाइलाइन कार्टिलेज। लोकेशन याद रखना पड़ेगा, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब आपका साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जहां से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, तो लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, लॉन्ग बोन्स का एंड है, यहां पे आपको कौन सा कार्टिलेज मिलता है? हाइलाइन कार्टिलेज, ओके। तो आई थिंक रूपाली आपको समझ में आ गया होगा, अर्चना का डाउट क्लियर हो चुका है, विनीत, प्राची, सुमित, साहिल, ओके, इन सब लोगों को क्लियर है, अभिषेक को कोई डाउट नहीं है, गायत्री को भी नहीं है, वेरी गुड। व्हाट इज मीन बाय प्यूबिक सिम्फाइसिस? चिन्मय पूछ रहा है। चिन्मय बेटा देखो, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है ये आपके सामने है, डायग्राम को समझो। आपका जो हिप रीजन है वहां पे दो बोन्स है, करेक्ट है, और वो दोनों बोन जो है ना वो एक दूसरे से सेंट्रल लाइन में जुड़े हुए हैं। तो दोनों को जोड़ने के लिए ये जो जॉइंट है उस जॉइंट को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। इन दो प्यूबिक बोन्स के बीच में जो जॉइंट है उस जॉइंट को मैंने क्या बोला है? प्यूबिक सिम्फाइसिस बोला है। और वहीं पे आपका फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट है, वहीं पे आपका क्या है? फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो चलो बता दो चिन्मय, समझ में आ गया बेटा? आपका डाउट क्लियर है? रूपाली बेटा आपका भी डाउट क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है? बता दो। अगर नहीं हुआ है तो वापस एक बार समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। रूपाली एंड चिन्मय रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। तेजल को क्लियर हो चुका है, अर्चना के डाउट्स क्लियर है, वेरी गुड। यस, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द रिप्लाई ऑफ रूपाली। रूपाली बेटा रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, कहां पे हो? हाइलाइन कार्टिलेज समझ में आ गया या नहीं आया है? यस, चलो जल्दी जल्दी से फटाफट से रिप्लाई कर दो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आज का लेक्चर जो हुआ है यहां तक आपको नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं। मानसी को समझ में आ गया, वेरी गुड मानसी। रूपाली इज स्टिल नॉट रिप्लाइंग। यस, चलो जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर देना है, यहां तक नोट्स को कंप्लीट कर दो। स्टर्नम
इट इज प्रेजेंट। बेटा ये बोन का नाम है अर्चना, जिस बोन को आपके रिब्स अटैच होते हैं। ओके, मैं शो करता हूं आपको स्टर्नम क्या होता है। ओके, देखो आपका जो थोरैसिक केज है वो कुछ इस तरह से दिखता है बेटा। यहां पे वापस एक बार डायग्राम बनाते हैं हम। ये यहां पे एक बोन है सेंटर में, इस बोन का नाम है स्टर्नम। इस बोन का नाम क्या है? स्टर्नम है। और इस स्टर्नम को आपके क्या अटैच होते हैं? रिब्स अटैच होते हैं इस तरह से। ओके, ये पीछे की तरफ जाके ये थोरैसिक केज फॉर्म करेंगे। तो साइड में ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? रिब्स। ऐसे रिब्स के टोटल 12 पेयर्स होते हैं। और ये जो सेंटर में आपको बोन दिख रहा है, इस बोन को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम ऐसा बोलते हैं। सो स्टर्नम इज अ नेम ऑफ द बोन। ओके, साहिल बेटा वैसे तो हार्डेस्ट, ये बोन की टाइप नहीं है साहिल। ये जो 4 टाइप आपने पढ़े बेटा वो कार्टिलेज के टाइप है, बोन्स के नहीं है। ओके, बोन्स हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट वरी। वो स्केलेटन वाला चैप्टर जो है वो अलग है। फिलहाल आपने जो टाइप्स पढ़े ये 4, हाइलाइन, इलास्टिक, फाइब्रस, कैल्सिफाइड, कार्टिलेज के टाइप है। और उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है फाइब्रस कार्टिलेज। इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? फाइब्रस कार्टिलेज है साहिल बेटा। सो चलो अर्चना, साहिल क्लियर है? विनित बेटा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करो। हर्षली बेटा आप भी कर दो, मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का उसके ऊपर मैसेज डालो, आई विल फॉरवर्ड यू द नोट्स। मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर देता हूं। ओके, चलो और किसी को कुछ पूछना है? हर्षली एंड विनीत, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो चलो आई थिंक सबके डाउट्स अभी मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स आते हैं तो कौन सा टाइप पूछ रहे हो मानसी? लीस्ट टाइप। लीस्ट मतलब कौन सा टाइप है? मानसी बेटा आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। यस, लास्ट टाइप। ओके मानसी, लास्ट में कुछ नहीं है। जो आपके कार्टिलेज है बॉडी में ऑलरेडी, हाइलाइन है, फाइब्रस है, इलास्टिक है, तो उनके मैट्रिक्स में कैल्शियम जमा हो जाएगा। और अगर मैट्रिक्स में कैल्शियम जमा हो जाएगा तो आपका मैट्रिक्स हार्ड और सॉलिड हो जाएगा। हार्ड और सॉलिड होने के बाद वो बन जाएगा कैल्सिफाइड। मतलब ऑलरेडी जो कार्टिलेजेस बॉडी में है वही आगे जाके कैल्सिफाइड कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये जो कैल्सिफाइड वाला चीज है ना, ये अभी शायद आपके बॉडी में है ही नहीं। ये कार्टिलेज आपके ओल्ड एज में बॉडी में बनेगा और यही कार्टिलेज उसमें कन्वर्ट होंगे। ओके, तो आई थिंक मानसी क्लियर हो गया होगा। यस, क्लियर है बेटा मानसी? सिर्फ कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कैल्शियम के सॉल्ट जो है ना वो जमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैट्रिक्स हार्ड हो जाएगा और कार्टिलेज की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लूज हो जाएगी। यस, चलो वेरी गुड, क्लियर है। तो आज के लेक्चर के लिए यहां पे हम रुकेंगे। अगला पार्ट जो है वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।